बचिए भाई ऐसे बाबाओं से। देखिए, हाथरस हादसे के बाद नारायण साकार हरि बाबा जो है वो चर्चा में आया, उसे सबने जाना। लेकिन ढोंगी और फर्जी बाबाओं की देश में कोई कमी नहीं है। बाढ़ है जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसा ही एक बाबा जो है वो प्रयागराज में ओम नमः शिवाय बाबा के नाम से पहचाना जाता है। जी हां, इस बाबा के पास जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो बाबा लगा बहस करने के लिए। आइए इस बहसबाज बाबा को आपसे मिलवाते हैं। सारी बीमारी यहां दूर हो जाएगा। बोलिए ओम नमः शिवाय। दौड़िए। आपको कोई भी बीमारी है, बीमारी ठीक करने का दावा करता है। बाबा भूत भगाने का दम भरता है। बाबा हर गुरुवार को दरबार लगाता है, लेकिन ये बाबा फर्जी है। बाबा नारायण सरकार हरि तो फरार है, लेकिन उस जैसे ना जाने कितने ही बाबा अब भी दरबार लगा रहे हैं। इन्हीं में प्रयागराज का बाबा ओम नमः शिवाय है। वैसे इसका असली नाम महेंद्र प्रताप सिंह है, लेकिन भगवान शिव के नाम पर यह अपनी दुकान चला रहा है। इस बाबा ने प्रयागराज में यमुना किनारे अवैध रूप से अपना आश्रम बना रखा है, जहां भक्तों की खूब भीड़ लगती है, क्योंकि बाबा दावा करता है कि अपनी चमत्कारिक शक्तियों से हर मर्ज ठीक कर सकता है। लेकिन ये बाबा फर्जी है। 2019 का जब महाकुंभ हो रहा था प्रयागराज में, तो उसके पहले अखाड़ा परिषद ने फर्जी बाबाओं की एक लिस्ट जारी की थी। उस फर्जी बाबाओं की लिस्ट में ओम नमः शिवाय जो महाराज हैं, उनका भी नाम शामिल था। हाथरस हादसे के बाद जी न्यूज की टीम बाबा ओम नमः शिवाय के आश्रम में पहुंची, तो साकार बाबा की तरह ये बाबा भी महिलाओं से घिरा हुआ था। इसे भी महिला सुरक्षा कर्मियों के सुरक्षा घेरे में रहना पसंद है। लेकिन जब हमने हाथरस हादसे और फिर फर्जी बाबाओं पर सवाल किया, तो बाबा सीधे सीधे जवाब देने के बजाय बहसबाजी पर उतर आया। आपके ऊपर भी एलिगेशन लगे थे, चाहे लखनऊ की बात करें या फिर प्रयागराज में जब अखाड़ा परिषद की बैठक हुई थी, तो उन्होंने भी आपको फर्जी लिस्ट में जारी ये नहीं है। हम बाबा तो है ही नहीं, इसलिए तो हमको सजा मिली। हम तो बाबा है नहीं, हम बाबा है नहीं। इतना बड़ा आलीशान आश्रम चला रहे हैं। हम राजा हैं, बाबा नहीं है। हम सेवक हैं, हम सेवा करते हैं। राजा के रूप में, राजा के रूप में सेवा करते हैं। हम बाबा वो भी नहीं है। बाबा को तो गरियाता हूँ मैं। बाबा अच्छे नहीं, बाबा नहीं क्यों नहीं? एक एक से अच्छे बाबा डरा हुआ बाबा, एक एक से बाबा है। बाबा क्यों नहीं अच्छे होते? आपने कहा गाली देता हूँ मैं, तो फालतू लोगों का। बाबा खुद को कभी राजा बताता है, कभी सेवक कहता है। बाबा खुद ही कंफ्यूज है, लेकिन हजारों लाखों लोगों को धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहा है। जब जी मीडिया रिपोर्टर ने बाबा से अवैध तरीके से बनाए गए आश्रम को लेकर सवाल किया, तो बाबा की जबान लड़खड़ाने लगी, गला सूख गया। ये आश्रम यमुना तट के ठीक जस्ट बगल में है। कह सकते हैं कि यमुना जी की गोदी में है, और इसके बाद बांध है। लगता नहीं कि इलीगल तरीके से ये पूरे कंस्ट्रक्शन को कराया। देखिए, हमारा जो आश्रम बना है पुराना आश्रम है पहले, और जितने आश्रम बनते हैं सब नदी किनारे ही बनते हैं। बीच शहर में कोई भी आश्रम नहीं बनता। जितने भी आप दुनिया के आश्रम देखेंगे सब नदी किनारे ही आपको मिलेंगे। ये मेरा पुराना आश्रम है, नया आश्रम नहीं है। कब इसका निर्माण हुआ? अरे बहुत पुराना है, आज का हमको डेट थोड़ी मालूम। जो सवाल है वो तो पूछे जाएंगे। अब जब आज बता दिया कि एक चीज की हम बहुत पुराना है, तो इसमें एक बात कितने साल पुराने होगा? आप तो जानते होंगे ना, आपने निर्माण कराए 100 साल समझ लीजिए। नहीं, 100 साल तो आपकी उम्र नहीं है। तो हमारे बाप आजा का है, आज का थोड़ी है। आपको अब जब आप हमारे बात पर विश्वास करिए। ओम नमः शिवाय बाबा के नाम से मशहूर ये बाबा कितना बड़ा फ्रॉड है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि जी न्यूज के सच दिखाने के बाद बाबा अंडरग्राउंड हो गया। आज यानी गुरुवार को वैसे तो बाबा को दरबार लगाना था, लेकिन बाबा लापता हो गया। उनके भक्तों को भी नहीं पता कि बाबा अब कहाँ है। मोहम्मद गुफरान, प्रयागराज, जी मीडिया। जी न्यूज।